देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज का दूसरी सीरीज है आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमने सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन इन सब में हमने माइन्यूट डिफरेंस बताया था। सीक्वेंस का मतलब होता है किसी एक ऑर्डर में एलिमेंट लिखे जाएं, उन्हें हम सीक्वेंस कहेंगे। प्रोग्रेशन का मतलब यही होता है, लेकिन प्रोग्रेशन में ये जरूरी है कि उसका जनरल टर्म निकल आएगा। सीक्वेंस में निकल भी सकता और नहीं भी निकल सकता। जैसे 2 2 2 कॉमा 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 बहुत बार 4 फिर 5 5 5, तो ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, लेकिन ये सीक्वेंस तो है, लेकिन ये प्रोग्रेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि उसका जनरल टर्म आप नहीं निकाल सकते। और हमने कहा था कि जब नंबर्स को आप बीच में प्लस या माइनस का साइन लगा देंगे तो वो बन जाएगी सीरीज। आगे चल के आप जो पढ़ेंगे, चाहे वो आप बीटेक करो चाहे आप बीएससी करो, सीक्वेंस सीरीज बढ़िया सी बुक आपको मिलेगी, कहीं पतली सी यहाँ रखी होगी, और जो बड़ा घबराहट महसूस होती है स्टूडेंट में, पता नहीं कहाँ रखी है, कहीं पड़ी हो, पड़ी मतलब रखी होगी, पड़ी नहीं होगी। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या बताया गया? जब किसी टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करके आप बनाते हो, एक फिक्स टर्म ऐड करते जाते हो या सब्ट्रैक्ट करते जाते हो, तो जो सीक्वेंस बनती है उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिक कहते हैं उसको, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ऐसी बात गलत है, उसको अर्थमेटिक कहते हैं। और अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करके बनाओगे उसको क्या कहेंगे? जीपी कहेंगे। जैसे आपने कोई फर्स्ट टर्म लिया, इसमें आपने आर से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आर से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आर से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो बनती है उसको कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें ए क्या होता है? T1। बुक्स में A1 लिखा रहता है, लेकिन थोड़ा सा टी लिखने से उसकी एक हैसियत रखता है, अरे वाह कैपिटल टी। इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। और आर क्या कहलाता है? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो। कॉमन क्यों कहा गया? क्योंकि ये हर दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच कांस्टेंट रहता है। कॉमन डिफरेंस वहां निकालते थे। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते थे? सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस करते थे, या थर्ड में सेकेंड माइनस करते थे। यहां क्या होगा कि सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दो, थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को डिवाइड कर दो, फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म को डिवाइड कर दो। ये सब वैल्यू कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। इसको हम कहेंगे कॉमन रेशियो। तो इस प्रकार की अगर कोई सीक्वेंस है तो उसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्यों नहीं कहा, सॉरी सीरीज क्यों नहीं कहा, या सीक्वेंस क्यों नहीं कहा? सीक्वेंस इसलिए नहीं कहा कि किताब में नहीं लिखा है, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब इसमें जनरल टर्म मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए इसका नाम प्रोग्रेशन रखा गया। अदरवाइज इसको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर आप प्लस का साइन बीच में लगा दो, सब में प्लस लगा दो, तो ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी। अगर आप प्लस माइनस लगा दो तो वो भी ज्योमेट्रिक होगी, लेकिन अल्टरनेट होगी, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होगी। ठीक है, अब हमको इसका जनरल टर्म निकालना पड़ेगा। भाई फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, हमने कहा 100 टर्म बताओ, तो बोले कोई दिक्कत नहीं, जब फ्री बैठे हैं तो लिख डालेंगे, सबका दिक्कत है। ठीक है, तो जनरल टर्म कैसे निकालेंगे? इसका फर्स्ट टर्म क्या है? ए है ना। क्या मैं कह सकता हूं कि यहाँ ए आर की पावर 0 है? तो क्या मैं एक काम कर सकता हूं कि आर की पावर 0 को लिख सकता हूं 1 माइनस 1। सेकेंड टर्म आपका जो है वो ए आर है, आर की पावर 1 है, तो ए आर की पावर 2 माइनस 1। थर्ड टर्म जो है वो ए आर स्क्वायर है, आर की पावर 3 माइनस 2, 2 दिख रहा है आपको। तो अगर मैं nth टर्म निकालूं तो आपको साफ साफ दिख रहा है ए सब में आने वाला है, तो ए रहेगा, और आर की पावर यहां पर फर्स्ट टर्म में 1 माइनस 1, सेकेंड में 2 माइनस 1, थर्ड में 3 माइनस 1, एंड में n माइनस 1। तो ये जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है। और अगर यहाँ n ही टर्म हो तो यही आपका लास्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये लास्ट टर्म हो जाएगा, ये l हो गया। अब सिंपल सी बात है, इसमें क्या क्या दिया गया है? a दिया है, r दिया है, n दिया है और tn दिया है। tn बोले तो nth टर्म, या यूं कहिए लास्ट टर्म, यूं कहिए, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, n के आगे भी टर्म्स हो सकते हैं। भाई हमने आपसे 17वां टर्म निकलवाया, हो सकता है उसमें 18 टर्म हो, 20 हो, 21 हो, कुछ भी हो, एक अलग की बात है। तो यही लास्ट टर्म है। अगर आपको एंड से nth टर्म निकालना हो,
nth टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड। अगर आपको ध्यान हो, ये कॉन्सेप्ट एपी में भी था, वहां भी nth टर्म फ्रॉम एंड निकला गया था। तो उसको मैं फिलहाल t-n लिख लेता हूं, ठीक है। तो जब आपको जीपी लिखी होगी तो फर्स्ट टर्म तो आप ए ही बताएंगे, कॉमन रेशियो आप आर ही बताएंगे और लास्ट टर्म एल बताएंगे। अगर मैं एंड से लिखूंगा तो यहां पर जो ए है ना फर्स्ट टर्म, यहां फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, और जो आर है यहां मल्टीप्लाई में है, उल्टा करोगे तो डिवाइड में आएगा। सिंपल सी बात, यहां पर अगर लिखोगे तो एल अपान आर आने वाला है टर्म, तो ये 1 अपान आर हो जाएगा की पावर n-1, ठीक है। एक और बढ़िया सी बात देख लो, एपी से मिलता जुलता है। अगर स्टार्टिंग से nth टर्म और लास्ट से nth टर्म का मल्टीप्लाई करिए तो फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म का रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कहूं, मैं यही सीक्वेंस लेता हूं और मैं कहूं स्टार्टिंग से 7th टर्म, तो आप लिखेंगे ए आर टू पावर 6, और मैं कहूं लास्ट से 7th टर्म तो आप लिखेंगे एल इंटू 1/r टू पावर 6। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो t7 इंटू t-7 क्या होगा, a इंटू एल हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है, वो यहां पढ़ रहे हैं, समझ में आई बात। तो ये आपका जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है।